बरगद की सबसे ऊंची डाल पर एक विशाल चील रहती थी। उसकी आंखों में तेज, पंखों में शक्ति और उड़ान में ऐसी क्षमता थी कि छोटे पक्षी उससे भयभीत रहते थे। वहीं बगल में ही पेड़ के निचली डालों में एक छोटी सी चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था। वह चिड़िया बहुत मेहनती और दयालु थी। सुबह से शाम तक वह अपने अंडों की रक्षा करती और कीड़े मकोड़े ढूंढकर खाती। उसका सपना था कि उसके अंडों से बच्चे निकलें और वे आकाश में उड़ान भरें। लेकिन उसके घोंसले के पास ही चील रहती थी जो बार बार उसे घूरती। उसकी निगाहें अक्सर उस चिड़िया के अंडों पर टिक जाती। एक दिन चिड़िया अपने अंडों को गर्म रख रही थी, तभी ऊपर से चील की भारी आवाज गूंजी। छोटी चिड़िया, क्या तुम्हें मालूम है मैं इस पेड़ की रानी हूँ। यहाँ रहने वाले हर पक्षी को मुझे अपना हिस्सा देना पड़ता है। चिड़िया घबराकर बोली, महारानी चील, मैं तो बहुत छोटी और कमजोर हूँ। मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस ये अंडे हैं। इन्हें तो कृपा करके मत छीनिए। चील की आंखों में लालच चमक उठा। याद रख, अगर तूने मुझे रोका तो मैं तेरा पूरा घोंसला उजाड़ दूंगी। चिड़िया कांप उठी। उसके दिल में अपने बच्चों की चिंता घर कर गई। उसने सोचा, क्या मैं इतनी कमजोर हूँ कि अपने बच्चों की रक्षा भी न कर सकूं? उस रात चिड़िया रोती रही, पर सुबह सूरज की किरणें आई तो उसने तय किया, नहीं, डर कर जीना कोई जीवन नहीं है। मैं माँ हूँ। माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है। चिड़िया ने ये योजना बनाई। वह पास के खेतों, बगिया और नदी किनारे जाती और कांटे, पत्तियां और मजबूत तिनके ढूंढ कर लाती। उसने अपने घोंसले को इतना मजबूत कर दिया कि आंधी तूफान भी उसे हिला न सके। फिर उसने अपने आसपास के पक्षियों से दोस्ती करनी शुरू की और सब ने मिलकर ठान लिया, अगर चील हमला करेगी तो सब मिलकर उसका सामना करेंगे। एक दिन चील भूखी थी। वह नीचे झपटी और बोली, छोटी चिड़िया, मैं तेरे अंडे ले जाऊंगी। चिड़िया कांप उठी, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। उसने अपने पंख फैलाए और बोली, अगर मेरे बच्चों को छूने की कोशिश की तो मैं अपने प्राण दे दूंगी, पर उन्हें बचाऊंगी। चील हंस पड़ी, तेरी इतनी हिम्मत, देख अब मैं कैसा हमला करती हूँ। जैसे ही चील नीचे झपटी, अचानक पास के पेड़ से कौवे और दूसरी चिड़िया उड़कर आ गए। उन्होंने चील के पंखों को चोंच मारी और उन्होंने जोर जोर से चिल्लाकर बताया, भाग जाओ, यह घोंसला अब अकेला नहीं है। हम लोग इस चिड़िया के साथ हैं और बच्चे के भी साथ हैं। चील हैरान रह गई। उसने सोचा था कि चिड़िया अकेली है और कमजोर है, पर यहाँ तो पूरा समूह उसके खिलाफ है। गुस्से में चील बोली, ठीक है, आज तो तुम जीत गए, पर याद रखना मैं लौटकर आऊंगी। कुछ ही दिनों बाद एक भयानक तूफान आया। बिजली चमकी, पेड़ हिले और तेज आंधी चलने लगी। छोटे छोटे पंछियों के घोंसले टूटकर गिरने लगे। चिड़िया ने अपने अंडों को अपने पंखों में छुपा लिया। वह कांपते हुए बोली, हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना।
लेकिन तूफान इतना तेज था कि उसका घोंसला टूटने ही वाला था। उसी समय ऊपर बैठी चील ने यह दृश्य देखा। चील का मन विचलित हो गया। उसने सोचा, मैं तो इस चिड़िया के बच्चों को खाना चाहती थी, पर यह माँ तो जान देकर भी इन्हें बचा रही है। यह मातृत्व की शक्ति सचमुच अद्भुत है। अचानक चील अपने विशाल पंख फैलाकर नीचे उतरी। उसने अपने मजबूत पंखों से चिड़िया के घोंसले को थामा और चिड़िया के बच्चे को बचा लिया। चिड़िया ने डरते हुए कहा, तुम मेरा घोंसला क्यों बचा रही हो? चील की आंखें नम थीं, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है बच्चों का दर्द क्या होता है। तू माँ है और मैं भी कभी माँ थी, पर शिकार और ताकत के नशे में मैंने अपने मातृत्व को भुला दिया था। उस दिन के बाद चील ने कभी भी चिड़िया के अंडों को छूने की कोशिश नहीं की, बल्कि अब वह पेड़ की रखवाली करने लगी। अगर कोई बाहरी शिकारी आता तो वह अपनी तेज नजर और नुकीले पंजों से उसे भगा देती। धीरे धीरे जंगल के सभी पंछियों ने देखा कि चील बदल गई है। अब वह किसी को डराती नहीं थी, बल्कि सबकी सुरक्षा करती थी। चिड़िया ने अपने छोटे बच्चों को जन्म दिया। जब वे पहली बार पंख फैलाकर उड़ने लगे तो सबसे पहले चील ने उन्हें आकाश में उड़ने का अभ्यास कराया। बरगद का पेड़ अब और भी खुशहाल हो गया था। छोटे बड़े सभी पंछी एक साथ रहते। चिड़िया को अब डर नहीं था और चील को गर्व था कि उसने अपनी ताकत दूसरों की रक्षा में लगाई। चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा, बेटा, ताकत बड़ी चीज है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज है दयालुता। चील पहले ताकत से डराती थी, पर अब वही ताकत हमें बचाती है। चील ने भी पंछियों को समझाया, मैंने सीखा है कि माँ का प्रेम सबसे बड़ा हथियार है। जब तक संसार में मातृत्व है, तब तक आशा और जीवन है।